दोस्तों आज की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है। ज़रा गौर से सुनना। कहते हैं दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांति वन। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हुआ करते हैं। इस गांव के पास एक रहस्यमय गुफा भी थी जिसे रहस्य गुफा कहा जाता था। काफ़ी पुरानी कहावत थी। इस गुफा के बारे में कई तरह की कहानियां भी प्रचलित थी गांव में। कोई कहता था कि उसमें खजाना छिपा है, तो कोई कहता था कि वहाँ भूत प्रेतों का निवास स्थान है। इसलिए उस गुफा में जाने से बहुत सारे लोग डरते थे। लेकिन गांव का एक युवा लड़का आरव, उस लड़के का नाम आरव था, इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन की बात है, उसने तय किया कि वह इस गुफा का रहस्य सुलझा कर ही रहेगा। अपने माता पिता को बिना बताए वह गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग महेश बाबा मिले। उन्होंने आरव को चेतावनी दी, बेटा इस गुफा में मत जाओ, वहाँ बहुत खतरे हैं। पर आरव ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी और वहाँ आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर घुसते ही अंधेरा और ठंडक महसूस हुआ आरव को। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लग गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। करीब जाने पर आरव ने देखा कि वह एक प्राचीन मूर्त थी जिसके चारों ओर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। आरव की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। तभी अचानक गुफा में जोर का भूकंप आया। ऐसा लगा जैसे गुफा मतलब धंसने को है। आरव घबरा गया, जल्दी गुफा से बाहर की ओर भागा। जैसे तैसे वह गुफा से बाहर निकला और अपने उल्टे पांव वापस चला गया गांव। गांव वालों ने जब उसकी कहानी सुनी तो सभी हैरान हो गए। उन्होंने गुफा को फिर से देखने की ठानी। पर जब वे गुफा के पास पहुंचे तो देखा कि गुफा का द्वार जो है चट्टानों से बंद हो चुका है और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद खुल नहीं रहा है। ऐसा लगा जैसे गुफा ने अपने सारे रहस्यों को हमेशा के लिए छिपा लिया हो, समेट लिया हो। आरव की हिम्मत और साहस की गांव में खूब तारीफ हुई। लोग सराहना करने लगे हैं उस। दोस्तों, आरव ने इस तरह से इस घटना से यह सीख ली कि कुछ रहस्यों को सुलझाना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी उनका सम्मान करना भी बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।